रूस व यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी हुई हैं। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है आखिर इस जंग व विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में मित्र रहे ये दो प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए हैं। चलिए तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 3 दिन तक लगातार टैंकों की गोलाबारी, क्रूज मिसाइल और हवाई हमलों के बाद रूस यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा नहीं कर सका है। अन्य शहरों में भी रूस को यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को यूक्रेन के खार्किव में एक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। वहीं वासिसिल्क शहर में रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से एक तेल डिपो को भी टारगेट किया गया है। शनिवार को क्यू में लगातार मिसाइलें दागी गई। इनमें से मिसाइल एक क्यू के बाहरी इलाके में स्थित एक आवासीय बहुमंजिला इमारत की 16वीं और 21वीं मंजिल के बीच में से गुजर गई और इमारत की 2 मंजिलें आग से घिर गई। हमले में कम से कम 6 नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 80 को बचा के बाहर निकाला गया। एक अन्य मिसाइल क्यू को पानी की आपूर्ति करने वाले बांध को निशाना बनाकर दागी गई, लेकिन यूक्रेन ने इसे हवा में ही मार गिराया। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री ने बताया कि अगर यह मिसाइल निशाने पर गिरती तो क्यू के उपनगरों में बाढ़ आ जाती। वहीं रूस के रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी जा रही हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में कभी यह मित्र रहे दो प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए हैं। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। 1991 में यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव नवंबर 2013 में स्टार्ट हुआ, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका और ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 को देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां अलगाववादियों को समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर इन देशों में टकराव हुआ। 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव और टकराव को रोकने के लिए शांति कायम कराने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों देशों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध हैं। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को खटकने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। राष्ट्रपति पुतिन इसकी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। आखिरकार रूस ने अमेरिका और अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह न करते हुए गुरुवार को यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब तक तो ना नाटो, अमेरिका और किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। वे यूक्रेन की परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि यह जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो समूची दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है।